अब देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए अपने को दिया है आयत का क्षेत्रफल, अपने को लंबाई इंटू चौड़ाई निकालना है। सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है, इसके करना अपने को गुणनखंड। कौन से खंड? गुणनखंड। तो बाहर वाली संख्याओं का गुणा करें। 25 दूना 50 हासिल के 5, ठीक। 25 से कम 25 और 5 वो कितना? 30, यानी 300, और बीच में बैठा है 35। अब अपने को दो संख्या ऐसे पता करनी है जिनका गुणा करूं तो 300 आए और उन्हें जोड़े तो कितना है? 35। वो संख्या है आपके 20 और 15। आप करके देख लें। 15 दूना 30 और ये 0 300 और इनको जोड़ें तो 35। अब जहां भी मुझे 35 नजर आएगा उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 20 प्लस 15। 20 प्लस 15। ये गुणनखंड वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो देख लें ताकि आपकी जिंदगी हो थोड़ी आसान। चलें फिर आगे बढ़ें जिन्होंने देख रखी है या जिनको आता है। 35 की जगह हमने कहा था कि हम रखेंगे 20 प्लस 15, रख रहे हैं देखें, और प्लस में कितना? 12। तो 25 ए स्क्वायर, इधर से माइनस उधर से ए, तो ये बन जाएगा माइनस के 20 ए और ये बनेंगे माइनस के 15 ए और प्लस में कितना? 12। यहाँ देखें क्या कॉमन है, यहाँ है 5 ए कॉमन, क्योंकि 5 का भाग इसमें भी जाता है इसलिए वो कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब भाग देना ही होता है। 5 का भाग दिया 25 में 5 बार, ए स्क्वायर में से एक ए ले लिया अंदर, एक ए बचेगा माइनस। 5 का भाग देंगे 20 में 4 बार, ए बाहर आ चुका, कोष्टक को कर दो बंद। यहाँ से कोई बाहर अब नहीं आना है। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, यहाँ माइनस का 3 कॉमन आएगा। -3 का -15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। साथ में क्या? ए, ठीक साहब। अब -3 का भाग देना है आपको प्लस के 12 में, तो देखें 3 चौक कितना होगा? 12 यानी 4, और माइनस प्लस क्या बना लेंगे? माइनस बना लेंगे, ठीक साहब। चले अब ये वाला कोष्टक है सेम, इसको भी खींचो फिर बार। 5a - 4, इधर क्या बचा? 5a, इधर क्या बचा? -3। ये हो गया इसका आंसर, जिसमें ये होगी आपके लंबाई और ये होगी आपके चौड़ाई। चाहे तो लास्ट में लिख दें लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। सेम आपको इसमें भी यही करना है। अब यहाँ देखें, बाहर वाली संख्याओं का इंटू करें। 35 और 12, 35 का 2 से करें 70 हासिल के 7, 35 से कम 35 7 42 यानी कि 420, बीच में बैठा है 13। दो संख्याएं ऐसी बताएं जिनका गुणा करूं तब तो 420 आए और उन्हें घटाएं तो 12 आ जाए। अब देखिए उन संख्याओं को पता कैसे करना होता है। इसमें तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया, इसमें बता देता हूं मैं। कुछ नहीं, आपको करने हैं 420 के गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे 210 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 105 बार, फिर 2 का जाएगा नहीं 3 का दे देना आप, कितनी बार? 35 बार, फिर 3 का नहीं जाए 5 का देना 7 बार, और फिर 7 का जाएगा 1 बार। अब आपको यहाँ से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। देखें इन सब का इंटू करेंगे, कैसे भी कर लें आगे पीछे करके, आना कितना है? 420। तो अब दूसरा कॉम्बिनेशन अपने को ऐसा बनाना है जिसमें आपको दो संख्या निकालनी है जिनको घटाने पर आना चाहिए 12। कितना आना चाहिए? 12। जैसे कि मैं इन 2 को लेता हूं तो 3 पंजे कितना हो गया? 15, 7 दूना 14 और 14 दूना कितना? 28। अब चेक कर लें, 28 15 का इंटू तो यहाँ आएगा, उसकी फिक्र आपको नहीं करनी है, बस इनको घटाने पर 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 28 में से 15 जैसे ही घटाएंगे कितना आ जाएगा? 13। आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन लेकर के चेक करना पड़ेगा। जहां आपका कॉम्बिनेशन सही बैठे उसको आप उठा लें। तो फिलहाल अपने पास संख्याएं आई 28 और 15। ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका इंटू करो तो ये आए और उन्हें घटाओ तो ये आता है। तो अब 13 को 13 ना लिख करके 28 - 15 लिखा जाएगा। तो फिर लिख दो 35 वाई स्क्वायर प्लस 13, 13 की जगह 28 - 15 और साथ में लगाओ वाई को, और माइनस के 12 जो चल ही रहे। अब देखते हैं आगे, 35 वाई स्क्वायर, 28 का वाई से कितना? 28 वाई, माइनस 15 का वाई से कितना? 15 वाई, माइनस के 12। अब इसमें से देखें क्या कॉमन आएगा। इसमें एक कॉमन आएगा 7, क्योंकि 7 का 35 और 28 दोनों में भाग जाता है। दूसरा आएगा वाई, तो 7 का इसमें तो 5 बार और साथ में वाई, फिर 7 का 28 में 4 बार। वाई चूंकि बाहर आ चुका है, यहाँ लगाएंगे नहीं, यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि 2 थे, हमने तो एक ही निकाला तो अंदर तो एक रहेगा। यहाँ क्या कॉमन आएगा? यहाँ कॉमन आएगा आपके 3, क्योंकि 3 का भाग इधर भी और इधर भी, और वो भी किसमें? माइनस में। -3 का -15 में भाग देंगे, 3 का 15 में 5 बार, माइनस से माइनस कट गया, साथ में जोड़ा वाई। 3 का भाग 12 में कितनी बार? 4 बार, और माइनस का माइनस क्या बना देगा? प्लस। फिर से देखें ये चीज है कॉमन, तो फिर से बार लो, 5y प्लस 4, इधर क्या बचेगा? 7y - 3। ये आपके लिए काम करेगी लंबाई का और ये काम करेगी आपके चौड़ाई का। तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, जिसके साथ प्रश्नावली 2.4 भी हो गई पूरी।
अब मिलते हैं कल।